नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबरी गुल्लक न्यूज चैनल। छत्तीसगढ़ के संभाग मुख्यालय अंबिकापुर के महामाया पहाड़ में आज 20 जनवरी 2025 को वन भूमि पर हुए अवैध अतिक्रमण के खिलाफ आज कार्रवाई को लेकर सुबह से ही गहमागहमी की स्थिति बनी रही। पांव फटने के पूर्व ही बड़ी संख्या में जवानों की तैनाती से यहाँ के लोगों को माजरा समझने में देर नहीं लगी। वन विभाग के द्वारा अवैध अतिक्रमणकारी 60 परिवारों को बेदखली की नोटिस जारी करते हुए 24 घंटे के भीतर सामान हटाने, घर खाली करने का निर्देश दिया गया था। मगर अवैध अतिक्रमणकारियों को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस बार अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही भी हो सकती है। सुबह लगभग 9 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच आधा दर्जन से भी अधिक बुलडोजर से 40 से अधिक घरों को जमींदोज कर दिया गया। वन भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर बनाए गए घरों पर बुलडोजर चलते रहे और प्रभावित परिवार रोता बिलखता और चिल्लाता रहा। महामाया पहाड़ पर बनी आज यह स्थिति ढेरों सवाल खड़ी करती है कि आखिर इन परिस्थितियों के लिए जिम्मेदार कौन है? बैंक की राजनीति के लिए अवैध अतिक्रमण को प्रश्रय देने वाले लोग, या फिर अवैध कब्जे के दौरान रोकने के बजाय तमाशबीन बने अधिकारी, या फिर अपनी दुर्दशा के लिए अतिक्रमणकारी खुद जिम्मेदार हैं? के द्वारा यह जानते हुए भी कि यह शासकीय वन भूमि है, इस पर घर बनाना अनुचित होगा, इसके बावजूद कथित रूप से राजनीतिक संरक्षण के चलते अवैध कब्जे की परिपाटी लगातार बढ़ रही थी और महामाया पहाड़ का दायरा सिमट रहा था। महामाया पहाड़ अवैध रूप से घर बनाए गए थे। बस्तियों तक नगर निगम के द्वारा बिजली, पानी और सड़क का भी प्रबंध कराया गया था। वन भूमि पर कब्जा कर बड़ी संख्या में परिवार निवास कर रहा था। स्थल पर कब्जा कर निवास कर रहे 60 लोग तो ऐसे थे जिन्हें वन विभाग के द्वारा नोटिस जारी किया गया था, लेकिन इससे भी अधिक ऐसे भी परिवार हैं जिन्हें कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था, ताकि वे भी शासकीय वन भूमि में अवैध अतिक्रमण कर निवास कर रहे थे। कार्रवाई के दौरान आज अधिकारियों ने न सिर्फ नोटिस जारी हुए अतिक्रमण पर बुलडोजर चढ़ाया, बल्कि गैर नोटिस वाले अतिक्रमण को भी ढहाने की कार्रवाई की गई। यह कार्रवाई उन लोगों के लिए भी एक सबक है जो योजनाबद्ध तरीके से शासकीय भूमि पर अतिक्रमण करते हैं और कार्रवाई का विरोध भी करते हैं। आज जिन लोगों का घर टूटा, उनका कहना है कि जब वे महामाया पहाड़ पर अवैध अतिक्रमण कर घर बनवा रहे थे, उसी दौरान यदि अधिकारियों ने उन्हें रोक दिया होता तो आज यह स्थिति नहीं आती। वहीं अधिकारियों का कहना है कि जब यह ज़मीन आपकी नहीं थी तब पर घर ही क्यों बनवाया। बहरहाल प्रभावित परिवारों की चिंता बढ़ गई है और वे बाल बच्चों के साथ भटकने के लिए मजबूर हो रहे हैं। अतिक्रमणकारियों की अपील पर हाई कोर्ट के द्वारा दोपहर करीब 1 बजे सुनवाई होने तक यथास्थिति बनाए रखने का निर्णय लेते हुए कार्रवाई रोकने कहा। इसके बाद तोड़ू दस्ता वापस लौट गया। जब तक यह निर्देश आता तब तक नोटिस और गैर नोटिस वाले लगभग 40 से भी अधिक घर जमींदोज हो चुके थे। प्रभावित परिवारों का कहना है कि घर टूटने से अब उनके समक्ष सिर छुपाने की समस्या उत्पन्न हो गई है। परिवार में छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, बीमार सदस्य भी हैं। अब वे ठंड के मौसम में कहाँ जाएंगे? यदि यह कार्रवाई करनी ही थी तो के पूर्व व्यवस्थापन के तहत एक व्यवस्था भी दिया जाना चाहिए था, ताकि अतिक्रमण से बेदखल होने के बाद प्रभावित परिवारों को इस तरह भटकना न पड़े। मगर कार्रवाई के दौरान मानवीय संवेदनाएं भी तार तार होती रहीं और प्रभावित परिवार चीखता और चिल्लाता सिसकता रहा। अतिक्रमणकारी टूट रहे आशियाना से सामानों को सुरक्षित बचाने मशक्कत करते रहे। माया पहाड़ पर हुए अतिक्रमण को लेकर ढेरों सवाल भी उत्पन्न हो रहे हैं। को पक्षपातपूर्ण होने का भी आरोप लगाया जा रहा है।
कांग्रेस नेताओं के द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि एक दल विशेष के समर्थकों को छोड़कर एक वर्ग विशेष के लोगों पर एक तरफा कार्रवाई हुई है जो अनुचित और अन्यायपूर्ण है। यदि अतिक्रमण हटाना था तो सभी का हटाना था। पूर्व में 100 से भी अधिक लोगों को बेदखली की नोटिस जारी की गई थी, मगर कार्रवाई के 2 दिन पूर्व विभाग के द्वारा महज 60 लोगों को ही कब्जा हटाने अंतिम मोहलत दी गई थी। दोस्तों, इन ढेरों सवालों के बीच आप देख सकते हैं महामाया पहाड़ पर अतिक्रमण हटाने के दौरान हुई कार्रवाई की तस्वीरें। तेरह सौ एकड़ होगा ये शादी के घर और उधर भी तो है ना। जेसीबी ला कोई तोड़ पाई कि नहीं? आगे
जेसीबी लगा नहीं यहाँ कहाँ लगे है? गैस नहीं है अभी एक आध जन पेट्रोल लाने हेलो हाँ ये पटवारी साहब मतलब हेलमेट मिली से किट थे खोपड़ी बस बच जाए हाथ को टूटी तो जुड़ जाए हेलो बहुत दर्द कहीं नहीं दर्द मैं तो इधर हूँ अंदर से आओ ओकर में मत रख टूट जाही अब कैसा लगता है इधर से आओ ना गलत आ रहे उधर से चला रहे ये बताइए क्या कहना है? कहने का मतलब है सर हम लोग 2006 से यहाँ गरीब आदमी हैं। अभी हमारी लड़की गई इस बात शादी है गरीब आदमी को हमको घर से बेघर कर दिए। अब हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारी जो दीदी दो लड़की है हम अपाहिज आदमी हैं। हम लोग पढ़ाने के काम करते हैं हमारे अंदर शिक्षा है हम समझ रहे हैं मगर सरकार क्या कह रही है कि बीजेपी के सरकार लाओ और बेटी को घर से भगाओ। हमारी बेटी कहाँ जाएगी? और हमारी बेटी अगर गलत कदम उठाएगी इसका जवाब कौन देगा? आपसे हम मांगना चाहते हैं इसका सवाल का जवाब। कौन जवाब देगा? लड़की लोग को खड़ा कर देंगे देखिए माता बहन है भाई जना वो लोग माता बहन है कि नहीं बहुत इज्जत वाला है वो लोग बेटी का सब हो गया पूरा इधर आ गया हूँ सुने ना एक रुक जाइए